सो गाइज वेलकम टू अनदर मैजिकल सेशन जो वन बाय वन एक एक दिन करके आपको आपके सिलेक्शन के करीब ले जा रहा है, क्योंकि ये जो 10 मिनट सेशन है नो डाउट आप लोग इसे प्यार दे रहे हो और कंटिन्यूटी आपको इसी तरीके से बना के रखनी है, क्योंकि अभी आपके पास IBPS PO में पूरे 30 दिन है। ठीक है, इन 30 दिन में हम जमकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज है टाइम सेविंग है, आपको और टाइम मिलेगा अपनी पढ़ाई के लिए। इनको कंप्लीट करोगे, आपके डेली टारगेट के थ्रू ये पूरे हो रहे हैं। रियल एग्जाम अप्रोचेस आपको पता लग रही है और कंटेंट आपको सिलेक्टेड में प्रोवाइड कर रही है, तो इन सेशंस को बिल्कुल मिस नहीं करना है। और आज का सेशन चैलेंजिंग है या मैजिकल, आफ्टर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग आज होमवर्क भी मैं दूंगी, ठीक है, और आपकी जो डेटा इंटरप्रिटेशन वन शॉट, आज हम इसीलिए अर्थमेटिक कर रहे हैं, कल ये क्लास होनी थी बट हो नहीं पाई किसी वजह से। आज इसे हम करेंगे कवर शाम को 8 बजे लाइव। तो जिन लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी DI करने वाले रियल एग्जाम अप्रोच के साथ और जो एग्जैक्ट लेवल होता है। ठीक है, तो SBI PO IBPS PO प्रीलिम्स के लिए सेशन होने वाला है, इसे आप लोग मिस नहीं करेंगे, शाम को 8 बजे लाइव। चलिए, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। अ बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर हमें बोट की स्पीड दे रखी है। उसके बाद बोला डी टू मैकेनिकल इशू डिक्रीज कर जाती है 10%, तो इसका 90% हो जाएगी। तो 9×27 मतलब अब ये हमारे पास कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर है। इट्स स्पीड डिक्रीजेस बाय दिस वन। द बोट ट्रेवल 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 1/3 द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल दिस वन। ठीक है, तो टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 240 डिस्टेंस कितनी स्पीड से डाउन स्ट्रीम, मतलब 27x स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने ए कह दी। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ये जो टाइम है इज इक्वल टू 1/3 इट टेक्स टू ट्रेवल 360, मतलब अगेन टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अप स्ट्रीम, दैट इज 27 माइनस ए। इसको कट करो, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 3 खत्म, 27 प्लस ए क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये इधर हुआ तो 27 दूनी 54 माइनस का 2a। सो 3a इज इक्वल टू व्हाट, 54 में से 27 गया 27, ए की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम में है व्हाट 9 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज डिक्रीजेस बाय 4, तो 4 डिक्रीज कर दो, देन न्यू वन इज 5 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल द बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम in 12 hours after the mechanical issue, मतलब अप स्ट्रीम जा रही है तो डिस्टेंस हाउ फार, मतलब डिस्टेंस 12 घंटे में ट्रेवल कर रही है कितनी अप स्ट्रीम, ड्यू टू मैकेनिकल इशू, मतलब यही वाली स्पीड लेनी है। तो 27 में से 5 क्या, क्योंकि x माइनस है, अप स्ट्रीम स्पीड कितना 22, तो 22 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 25 26, तो कितना जाएगी 264 जाएगी। ऑप्शन नंबर सी 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डन, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, स्पीड ठीक है, ठीक है, थोड़ा स्पीड में ही करना है इसलिए हमने ये सेशंस रखे हैं। अ ब्लेंड कंटेन्स जूस एंड सोडा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा टिपिकल भी हो सकता है और अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से थोड़ा करोगे तो इजी भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के। तो ये रेशियो 13:7 का है, मतलब 13:7 कंसंट्रेशन इनका जूस वाटर का, 40% रिप्लेस इन द सेम क्वांटिटी ऑफ द जूस। ओके, रिजल्टेंट ब्लेंड विल बी, जो जूस ऐड कर देते हो तो आपके पास रिजल्टेंट ब्लेंड में जूस कितना हो जाता है 232 मोर देन, मतलब मेरे पास कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं दी है, सो वी कैन कंसीडर दिस 130 और 70। तो टोटल मेरे पास कितना दिख रहा है 200। तो 200 में से 40% निकाल दोगे, मतलब 80 निकाला, बचा कितना इसका 60% बचेगा। 60% तो 13 6 78 इधर बचा और 7 6 42 इधर बचा, दिस इज द रिमेनिंग। नाउ सेम क्वांटिटी जितनी निकाली, मतलब 80 निकाला उतना जूस ले आए तो जूस ऐड कर दो, कितना हो गया 158, राइट। यहाँ पर ये 42 एज इट इज रहा और यही बोला है जूस जो है वो 232 ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस कितना 6, 5 में से 4 गया 1, 116, इसकी वैल्यू 232 के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो इनिशियल हमने 200 माना था और ओरिजिनल ब्रांड की क्वांटिटी बोली है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, 200 यूनिट की वैल्यू 400, खत्म। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, फालतू में इसको हैवी नहीं बनाना है। मर्चेंट ब्लेंड्स 3 टाइप्स, ब्लेंड्स वाले ही क्वेश्चन है सारे, देखते हैं। कॉफी बीन्स वर्थ, बहुत सही क्वेश्चन है, आई थिंक 3 आपको दिए गए हैं। ठीक है, कितना प्राइस 100 रुपीज पर केजी, 150 एंड 200, राइट। In the respective ratio P is to Q is to R, if the average cost is this one, मतलब weighted average we can apply here, P is to Q के रेशियो है, मतलब ये P Q R, तो यहाँ पर किस रेशियो में मिला रहे हैं, यहाँ पर ये 2:3 है। ठीक है, ये हमें नहीं पता, इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज अभी हमारे पास ये 2:3 का है रेशियो, तो हम इसको 2x कह दें, इसको 3x और ये क्वांटिटी हम R ही कह दें, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R is to P, तो मुझे बता वेटेज एवरेज लगाओगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का और इन दोनों का कितना हो गया, ये 200x प्लस का 15 दिया 45x एंड दिस इज 200 rx, क्योंकि r तो वहां पर दिया था तो x लेकर चले, p q r का रेशियो तो px qx और ये rx, ये हो जाएगा, राइट। अपॉन में टोटल कितना 3 2 5 और 1 6, मतलब 5 प्लस r
और इंटू एक्स, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, अब ना भी लेते तो काम चल जाता। इज इक्वल टू टोटल कितना दिया है मिक्सचर का एवरेज यहाँ पर कॉस्ट 160 बराबर कर दिया, ये 650 हुआ, ठीक है, प्लस का 200 आर इज इक्वल टू 160 से मल्टीप्लाई करोगे 16 पंचे 80 प्लस का 160 आर, दिस इज 40 आर एंड दिस इज व्हाट, 10 में से 5 गया 150, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/4, ठीक है। मेरे से पूछा था पी और आर का रेशियो, ठीक है, तो आर कितना आया है 15/4x और पी कितना लिया था हमने 2x, तो x खत्म, ठीक है, ये खत्म, मतलब 15:4 दूनी 8, 15:8 का रेशियो आपका सही, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, 3 inlet pipes are here A B C can fill the tank, तो A B C फिल करते हैं टैंक को, ये 20 मिनट, ये 30 मिनट और ये 40 मिनट में, right? An outlet pipe D is a drain pipe was out at the rate of this one, तो 25 लीटर पर मिनट ये इसका रेट दिया हुआ है, फिलिंग रेट, या फिर वी कैन से एफिशिएंसी टाइप ऑफ थिंग, तो 20 30 40 का आपका टोटल कैपेसिटी है, टोटल वर्क वी कैन से 120 एलसीएम, 2 6 3 4 एंड 4 12, ये इनकी एफिशिएंसी है, रेट ऑफ फिलिंग व्हाट इज। इफ ऑल 4 पाइप्स ओपन साइमल्टेनियसली, तो अगर इसकी एफिशिएंसी को हम डी ही कह दें तो क्या हो जाएगा, ये 6 4 10 3 13 प्लस डी, इतनी एफिशिएंसी से ये वर्क करना स्टार्ट करेंगे, फिर कितने टाइम में, एंड टैंक इज फिल्ड इन 15 मिनट, तो एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, टैंक की हमारी कैपेसिटी टोटल वर्क के इक्वल, मतलब 15 8 120, तो यहाँ पर बेटा डी की वैल्यू 8 में से 13 क्या -5, या फिर वी कैन कंसीडर अगर हम माइनस डी लेकर चलते तो पॉजिटिव आता है, क्योंकि रेट आउटलेट पाइप है तो नेगेटिव एफिशिएंसी देगी। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन द लीटर, तो यहाँ पर इसकी में 5 आई है ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू इतनी, राइट, मेरे से पूछा गया 120 यूनिट, क्योंकि आप जितना भर रहे हो वही है, टोटल भरना 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5, तो 120 यूनिट की वैल्यू 12 पंचे 60 600, तो कैपेसिटी ऑफ एक्चुअल टैंक इज 600 लीटर, ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसे देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9 5 और 6, तो ये A:B:C इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, ठीक है। फिर बोला है ए इन्वेस्टेड फॉर 40% मोर टाइम देन बी, तो टाइम के बारे में बोला है, अगर ये यहाँ पर कितना कर रहा है, अगर बात करी जाए 100 तो ये 140, दैट इज 7:5 का रेशियो हो गया A:B के टाइम का, एंड सी 50% मोर इन्वेस्ट टाइम लेता है देन बी, तो अगर ये 100 है तो ये 150, मतलब 2:3 का रेशियो, क्योंकि 150% 3/2 और ये 150% ले जा रहा है, तो रेशियो 2:3 का, रेशियो बैलेंस करना है, 5 2 2 10, तो इसको टाइम 10 लगेगा, फिर ये 2 7 14 इसको टाइम लगा, और यहाँ पर इसको 5 3 15 लगेगा, राइट, क्योंकि 5 2 10 दिस इज 15, तो ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड इनका आ गया, यही प्रॉफिट के रेशियो में जाएगा, 2 से और हल्का कर लो, 2 पंचे 10 2 3 6 9 7 63 5 5 25 एंड दिस इज 15 3 45, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का रेशियो किसके रेस्पेक्ट में जाएगा, प्रॉफिट के रेशियो के रेस्पेक्ट में। नाउ टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है उसमें से ए ने कितना रिसीव किया, अगर ये 100% है तो ए ने रिसीव किया यहाँ पर 20% फॉर द मैनेजमेंट फी, फिर बोला है क्या 25% ऑफ द रिमेनिंग, तो 100 में से 20 गया 80% आया, तो 80% का 25% चला गया, कितना बचा 1/4, मतलब 20%, अब बचेगा कितना 60%, ठीक है, तो ये चला गया चैरिटी में, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट डोनेटेड टू चैरिटी, ओके, तो अब 25% चला गया, ठीक है इसका, तो 80 में से 60% जो बचेगा वही इनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड के रेशियो में जाएगा, मतलब दिस इज द 60% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, ठीक है। बी का जो प्रॉफिट है वो 5400 दे रखा है, मतलब इसकी वैल्यू 5400 के बराबर, 25 दूनी 50, ठीक है, कितना बचेगा 40, तो 25 एकम 25 150 25 6 1 यूनिट की वैल्यू 216 आपके पास आ रही, टोटल प्रॉफिट इज 5 5 10 3 13 4 2 6 6 12 और 1 13 133 यूनिट यहाँ से दिख रहा है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 133 इंटू 216, राइट, पर मुझे चाहिए कितना, ये तो मेरे पास 60% ऑफ द टोटल प्रॉफिट है, मेरे से टोटल प्रॉफिट पूछा, तो 60% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज 133 इंटू 216, 10% की वैल्यू 6 से काटो इसको, कितना हो जाएगा 6 3 18 6 4 36, 100% चाहिए, बिकॉज दिस इज द टोटल प्रॉफिट, तो एक जीरो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको 12 गुणे 30 कर सकते हो, 12 3 36 12 3 36 3 39 12 3 15, ये हो गया, और गुणे 30, दिस इज योर फाइनल आंसर। 3 18 3 27 और 1 28 3 5 15 16 17 3 और 1 4 4 7 8 8, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो लिटिल बिट कैलकुलेशन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, इसके पहले वाला हो गया, इसे करेंगे। ए इज 10 ईयर ओल्डर देन बी, तो ए जो है वो बी से कितना बड़ा है, 10 साल बड़ा है, ठीक है। हु इज 10, मतलब बी इज 10 ईयर यंगर देन सी, मतलब सी जो है वो बी से, बी छोटा है कितना 10 साल, सॉरी 18 साल, ठीक। द एज ऑफ सी विल बी 40% मोर देन दैट ऑफ बी, तो सी और बी 5 साल बाद की बात कर रहा है, क्या बोला है
कि सी की एज 40% ज्यादा, तो 100 और 140 7:5 का रेशियो, और हमें पता है डिफरेंस 5 साल बाद का हो या 10 साल बाद का हो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा दो जनों के बीच में। तो यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2 यूनिट की वैल्यू, और ये किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पर, 7 में से 5 गया 2, कितने के बराबर, 18 के बराबर, क्योंकि डिफरेंस है दिया इनकी एज का। 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 9 7 63 और 9 5 45, ये कब की एज है, 5 साल बाद की। मुझे इनकी प्रेजेंट एज चाहिए, तो 5 साल माइनस कर दूं, तो बी की 40 हो जाएगी, ठीक है, और इसकी 58 सीखी। नाउ आगे क्या बोला है, देन फाइंड एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड डी इज 45। तो बी प्लस डी दो एलिमेंट है, एवरेज 45, तो सम कितना, 45 दूनी 90। बी की एज है 40, तो डी की एज 90 में से 40 गया 50। और बोला था क्या कि ए की भी एज देखनी है, तो ये बी की 40 आई है तो ए की 50 हो जाएगी, यहाँ से दोनों की बराबर आ रही है। बट कहा क्या है हमसे, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए 5 ईयर्स आएगा, तो 50 में से 5 गया 45, ए की एज अपॉन में प्रेजेंट एज ऑफ डी, तो ये हमारे पास 50 आई है, मतलब 5 या 45, 5 10 50, 9:10, तो दोनों ऑप्शन है, ध्यान से करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसे देख लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1875, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3 दी है तो 3 ले लो, आर स्क्वायर एच, तो रेडियस कुछ दी है हमें नहीं, आर स्क्वायर, हाइट हमसे बोला है 3b है, and this is equal to 1875, right? Perimeter of the rectangle that is 2l plus b 80, तो l plus b डायरेक्ट हम लिखेंगे, कई बार इस तरह के क्वेश्चन 10 मिनट में करवाएं तो सीधे लिखना है। Now length is b and breadth is this one, तो length is b, breadth is 3b by 5 is equal to 40, तो 5 LCM 5 3 8 8 5 40, b की वैल्यू 5 5 से 25 आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू रखोगे तो 3 into 25 होगा, राइट, तो ये 3 एक खत्म यहाँ से, ठीक है, आर स्क्वायर ये बच रहा है, फिर 3 से काटोगे 3 18 और कितना बचा, 3 दूनी 6 3 5 15 और ये 25 बार किया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ जाएगी आपकी यहाँ से, राइट। इसके बाद और क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द कोन इंक्रीज्ड बाय, तो रेडियस कितनी आई है 5, इसको अगर b + 10 मतलब 25 + 10 35 इंक्रीज कर दोगे तो ये 40 हो गई अब, ठीक है। देन फाइंड द न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL, वेयर L इज स्लैंट हाइट, L क्या होता है स्लैंट हाइट, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, आर कितना है अब आपका 40, तो 40 का स्क्वायर 1600 हुआ, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट मेरे पास 3b थी, 3b का मतलब 25 दिया, 75 हुई, 75 का स्क्वायर 5 5 25 एंड 7 का अगला नंबर 7 8 56 5625, राइट, ये आया अंडर रूट में। नाउ यही हमारा ट्रिक काम करेगा, 5 2 6 6 12 5 6 और 1 7, ठीक है, ये क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो L, ये 8 में 72 होता है तो 85 का स्क्वायर हो जाएगा, तो L इज 85, तो पाई की वैल्यू गिवन है 3, R की वैल्यू हमने इंक्रीज करके 40 ली है, और L हमारा आया है 85, दिस इज योर फाइनल आंसर, मतलब 4 × 12 120 × 85, 0 12 5 60 12 8 96 6 6 12, कितना हो जाएगा 10200, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, बताओ, तो बताना चैलेंजिंग है सेशन या मैजिकल। द नंबर ऑफ मेल इन स्कूल ए 50%, देखो इसकी बहुत बेहतरीन आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, 50%, तो मेल की बात हो रही है ए के, कितने हैं, बी से 50% लेस है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1:2 का रेशियो होगा, ठीक है, एंड 60%, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए तो ए के जो मेल है 60% है, 60% ऑफ द नंबर ऑफ मेल इन सी, तो सी का 60%, दैट इज व्हाट, ये 3 और ये 5, 60% की वैल्यू 3/5 होती है, तो 3 और 5, तो अभी क्या करो, इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसको 3 बनाना है तो 3 3 2 नीचे रेशियो 7 जी इनके साथ बनेंगे, ये मेल का रेशियो हो गया ए बी सी के, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ द फीमेल इन ए, तो ए की जो फीमेल है वो कितनी है, 4/15 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट स्कूल, तो ए की बात करी जाए, मेल और फीमेल का रेशियो वी कैन से 4 यूनिट फीमेल है, 15 में से 4 क्या 11 यूनिट मेल आ जाएंगे, तो रेशियो से ये चीज हमारी क्लियर होती है। नाउ इफ द मेल की बात करी जाए, बी और सी के इंक्रीज कर दो, तो बी के मेल इंक्रीज कर दिया 28 और इसके मेल इंक्रीज कर दिया 50, देन मेल्स ऑफ बी एंड सी बिकम इक्वल, मतलब 1:1 का रेशियो, इनिशियल रेशियो फाइनल रेशियो एंड एड सब्ट्रैक्ट वैल्यू हो रही, तो क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे लगाया, इनिशियल रेशियो और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 6 कम 6 5 कम 5, तो 6 और 5 का डिफरेंस 1 यूनिट, फिर ये 28 1 28 50 1 50, दैट इज 50 - 28, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई, ठीक है। अब बोला क्या था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन, 1 यूनिट की वैल्यू 22, तो 3 यूनिट है इसके में, तो 3 × 22 कितना आ गया 66, नाउ 11 यूनिट की वैल्यू 66, 11 6 की 66, 4 6 24, तो टोटल कितने आ गए 6 4 10 6 3 9 90 स्टूडेंट्स आ जाएंगे ए में, ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग
एन आर्टिकल 442 इज इक्वल टू द लॉस अकर। तो जब भी ऐसे में बोले कितने पे बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, इतने पे बेच रहे हो तो लॉस, और दोनों इक्वल है, तो इस केस में कॉस्ट प्राइस क्या होगा, दोनों जो सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं उनका एवरेज। ठीक है, कई बार मैंने बताया हुआ है 8 to 10, 4, 5 और 1 6, और ये हुआ 4 और 1 5/2, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, दैट इज कॉस्ट प्राइस, राइट। आगे बोला है कि अगर कॉस्ट प्राइस में हम 50% अबव मार्कअप कर दे तो इसका 150% एमआरपी हो जाएगा। कितना हुआ पता, 15 अट्ठे 120, 2 0% से खत्म, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 420, राइट। then find the percentage of the discount he must offer to earn a profit of this one। तो प्रॉफिट तो सीपी पे ही होगा, तो 280 पर 35 का प्रॉफिट, सो दिस इज द सेलिंग प्राइस। आपने क्या प्रॉफिट ऐड कर दिया 5, 8 3 11, ये 315, कितने का डिस्काउंट दिख रहा है 420 और 315 का डिफरेंस, ये हो जाएगा 105। और हमेशा डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, डिस्काउंट परसेंट पूछा, हमेशा एमआरपी के रेस्पेक्ट में, सो दिस इज 420। कितने बार गया 15 7 105, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 7 एकम 7 चौक 28, 1/4 is the fractional value of 25%. Done. Next. A bus travel from city A to B in 4 hours at a speed of 1 km/h and then from city B। ठीक है, तो हमारा A to B दिया है, फिर B to C दिया है, कैसे 4 घंटे लेती है 1 किलोमीटर, तो A into 4 ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और नेक्स्ट B to C में 6 आवर्स लेती है और A plus 10 km/h की स्पीड से, तो यहाँ इसने ये डिस्टेंस कवर करी। इफ द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज गिवन 23 एंड एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 6 4 10, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, ये बताइए, यही तो है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, 4a 6a कितना हुआ 10a, एंड दिस इज 6 plus 6 10 60, राइट। तो 230 में से 60 माइनस करोगे, 9 4 13, कितना आ जाएगा ये आपका 6 7 13 170। ठीक है, एंड इज इक्वल टू व्हाट 10a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 17। बोला क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a टू b, क्या हो जाएगी 17 चौको 68, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये भी एवरेज स्पीड का भी रिवीजन आज हमारा हो गया। नाउ वेजेस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट में भी हमने किया था, तो आई होप अब इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। द टोटल वेजेस ऑफर्ड टू a टू b कंप्लीटिंग द वर्क, तो a और b को कितना मिलता है 750, तो a और b है जिसमें से b को मिल रहा है 450, तो 750 में से 450 गया, इसको 300 रुपया मिला होगा, 150 रुपया काटो ओवर एक्टिंग का। इफ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर्स, ठीक है, तो दोनों मिलकर, तो एक बार पता जिसने जितना काम किया उसको उतना ही पैसा मिलेगा, और कोई बीच में छोड़ के नहीं गया, बोला दोनों ने 6 दिन काम किया, तो यही इनकी एफिशिएंसी में बढ़ जाएगा, यही रेशियो, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये इनकी एफिशिएंसी। तो 3 2 5 की एफिशिएंसी से मिलकर कितने दिन में दोनों मिलकर काम कर लेते हैं 6 दिन में, तो दिस इज द टोटल वर्क वी कैन से, दैट इज 30। तो बोला था टाइम टेकन बाय ए अलोन, तो ए अलोन 2 की एफिशिएंसी से करेगा, दैट इज 15 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क हमारा डिवाइड हो रहा है वो एफिशिएंसी में ही डिवाइड हो रहा है, क्योंकि कोई बीच में छोड़ के नहीं गया, कल वाले में गया था इसलिए डिफरेंट था। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, मैंने कहा था एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगी, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, आज का सेशन चैलेंजिंग था या मैजिकल ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप मेरे साथ बेसिक से जुड़ना चाहते हो और पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हो 1 by 1, ये गाइस स्पीड सेशंस है, मैं पहले ही आपको बता दूं 8 PM जो लाइव होता है उसमें हम चीजों को बहुत अच्छे से करते हैं, समझा के कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ। और बाकी अगर आपको सारी चीजें पढ़नी है IBPS PS BIPO में कोई भी फेयर है आपको या आने वाले एग्जाम में, तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, बिकॉज यहाँ पर हर एक चीज का इलाज है, प्री मेंस अर्थमेटिक फाउंडेशन कोर्स डेटा इंटरप्रिटेशन प्रीलिम्स टू मेंस की भी एक्स्ट्रा 60 क्लासेस हैं, और ये पूरे साल का बैच है, मतलब सिंगल बैच है आपका, पूरे साल आपको कोई बैच नहीं लेना, तो आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, कोड इज मीनाक्षी। ठीक है, इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 175 वाला जो आपका मॉक टेस्ट का ऑफर था, प्लैटिनम मॉक टेस्ट का, जिसमें प्री मेंस नेशनल बैंक इंश्योरेंस के सारे एग्जाम के मॉक्स आपको मिल रहे हैं, ये आपका 16 जुलाई को एंड हो रहा है, 11 महीने की इसमें वैलिडिटी है, तो आप इसे ले सकते हो, एंड यू कैन यूज कोड मीनाक्षी। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो देन यू कैन ज्वाइन माय चैनल बैंकिंग। ओके, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।